जादुई सैंडल का जादू। एक गांव में एक सुषमा नाम की लड़की रहती थी। उसे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक होता है और वो बहुत छोटी में ही बहुत ही अच्छा डांस करती थी और अब बड़े होकर उसका डांस में उत्सुकता और बढ़ गई थी। सुषमा हमेशा इस चांस में रहती थी कि उसे कब डांस करने का थोड़ा सा भी मौका मिल जाए। स्कूल के हर छोटे मोटे फंक्शन में सुषमा बहुत ही अच्छा डांस किया करती थी। वो हर फंक्शन में बहुत ही अच्छा डांस करके सबका दिल जीत लिया करती थी और तो और वो हर पार्टिसिपेट में फर्स्ट आती थी। इस बात से सुषमा की सभी सहेलियां उससे बहुत चिढ़ती थी। एक दिन सुषमा की सहेली आरती सुषमा से कहती है, अरे सुषमा, तुम इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती हो? मुझे भी सिखा दो तुम डांस। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती हूँ। अरे अरे, थोड़ा हमें भी सिखा दो ना। आरती जैसे सुषमा से जिद करने लगती है। ज्यादा जिद करने के बाद सुषमा बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल से डांस सिखाना शुरू करूंगी, लेकिन तुम देर मत करना, समय पर घर पहुंच जाना, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। अरे नहीं, मैं लेट नहीं होंगी, मैं बिल्कुल समय पर 5 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चली जाती है। सुषमा और आरती बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, इसलिए सुषमा आरती की जिद के आगे झुक जाती है और उसे डांस सिखाने के लिए मना नहीं कर पाती। अगले दिन सुषमा के दरवाजे की शाम को घंटी बजती है। सुषमा दरवाजा खोलती है। अरे वाह आरती, तुम तो एकदम समय पर आई हो। हाँ, वो तो तुमने ही कहा था कि समय पर आना। कुछ ही दिनों बाद अब इस स्कूल में एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में सुषमा और आरती दोनों ही साथ में डांस करती है और इस बार तो दोनों के डांस की तारीफ बहुत लोग करते हैं। अब तो अधिकतर डांस प्रोग्राम में दोनों सहेलियां एक साथ ही डांस किया करती थी। एक दिन आरती सुषमा के घर आती है, लेकिन अब आरती सुषमा से चिढ़ने लगती है, क्योंकि अब आरती के मन में थोड़ा लालच आ गया था और सुषमा के लिए बहुत ही गुस्सा, क्योंकि वो दोनों ही प्रोग्राम में अव्वल आ रहे थे। आरती चाहती थी कि अब वो प्रोग्राम में फर्स्ट आए और सुषमा सेकंड। वो अब सुषमा से बहुत चिढ़ने लगी थी। आरती को अचानक घर पर आते हुए देख सुषमा बोलती है, क्या हुआ आरती, तुम अचानक यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। मदद? वो कैसी? वो मेरी डांस वाली जूतियाँ टूट गई है और मुझे डांस प्रैक्टिस करनी है। क्या मुझे तुम्हारी जूतियाँ मिल जाएंगी? कार्यक्रम से पहले मम्मी पापा मुझे जूतियाँ दिलवा देंगे, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करने के लिए डांस के लिए जूती चाहिए। क्या मैं तुम्हारी जूतियाँ ले सकती हूँ? इस बार दोनों को अलग अलग डांस करने के लिए मिला था और दोनों ही अपने अपने डांस की प्रैक्टिस अलग अलग ही कर रही थी। ये सोच के सुषमा बोलती है, लेकिन आरती, फिर मैं कैसे अपने डांस की प्रैक्टिस कर पाऊंगी? अरे सुषमा, तुम तो वैसे ही बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम्हें तो प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बिना प्रैक्टिस के इतना अच्छा डांस होता है कि पूरा स्कूल तुम्हारे डांस का बहुत दीवाना है, लेकिन मुझे तो डांस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं बिना प्रैक्टिस के अगर स्टेज पर उतर जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती होगी और मैं कुछ भी डांस नहीं कर पाऊंगी और फिर मेरी जूती आती ही मैं तुम्हें तुम्हारी जूतियाँ वापस कर दूंगी। आरती इस बार नहीं चाहती थी कि सुषमा अपने कार्यक्रम में फर्स्ट आए, इसलिए वो जिद करके सुषमा से उसकी जूतियाँ ले जाती है। कुछ दिन बाद, आरती, मेरी जूतियाँ वापस कर दो। अब तक तो तुम्हारी जूतियाँ आ गई होगी ना? हाँ, मेरी जूतियाँ? हाँ, आज आ जाएंगी। तुम्हें ले जाओ अपनी जूतियाँ। आरती सुषमा की जूतियाँ तोड़कर वापस करती है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं सुषमा, तुम्हारी जूतियाँ कैसे टूट गई और मेरी जूतियाँ तो अभी आई नहीं, वरना मैं तुम्हें वही दे देती। अपनी जूतियों को टूटा हुआ देखकर सुषमा को बहुत रोना आता है, मगर अपनी सहेली होने के नाते वो आरती को कुछ नहीं कह पाती। सुषमा के माता पिता ने उसे कुछ समय पहले ही वो जूतियाँ दिलवाई थी और अब आरती ने उसकी वो जूतियाँ टूटी हुई वापस करी। सुषमा अपने घर पहुंचकर बहुत रोती है। तभी उसके पापा उसे देख लेते हैं और फिर वो बोलते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पापा, मेरी जूतियाँ टूट गई। और फिर वो अपने पापा को सारी बात बताती है कि कैसे आरती ने सुषमा की जूतियाँ ले जाकर इस्तेमाल करके तोड़कर वापस करी है।
सारी बातों को ध्यान से सुनकर उसके पापा उससे बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूतियाँ नई ला दूंगा। सच पापा? हाँ बेटा, कल शाम को ही मैं आपके लिए नई जूतियाँ ले आऊंगा। और इतना कहकर सुषमा के पापा वहाँ से चले जाते हैं। पापा ने सुषमा से कह तो दिया था कि वो शाम तक उसके लिए जूतियाँ लेकर आएंगे, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो उसके लिए अच्छी जूतियाँ खरीद पाए। वो दूसरे दिन अपनी घड़ी गिरवी रख देते हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं वो उस पैसों से सुषमा के लिए नई जूतियाँ ले आते हैं। नई जूतियाँ देखकर सुषमा बहुत खुश होती है और अगले ही दिन उसके स्कूल में उसका कार्यक्रम होता है। लेकिन इस स्कूल में पहुंचकर सुषमा अचानक ही सोच में पड़ जाती है, जूतियाँ तो आ गई, लेकिन मैंने प्रैक्टिस तो की ही नहीं। तभी सुषमा को एक आवाज आती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुषमा देखती है कि वो आवाज उसकी नई जूतियों में से आ रही है। अरे तुम बोल सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई जूती हूँ। जादुई जूती की वजह से इस बार तो सुषमा का डांस भी लाजवाब होता है और सुषमा को तो खुद पर यकीन ही नहीं होता कि उसने बिना प्रैक्टिस किए, बिना एक बार भी उस डांस के ऊपर रिहर्सल करे बिना उसने इतना अच्छा डांस कर लिया। अब तो बिना प्रैक्टिस के भी सुषमा का डांस पहले से भी काफी बेहतर होता है। और यहाँ आरती को सुषमा पर शक हो जाता है। आरती एक दिन चुपके से सुषमा के घर जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर सुषमा अपने जादुई जूतों से बातें कर रही थी, जिसे देखकर आरती की आंखें चकित रह जाती है। सुषमा अपने जूतों से बोल रही थी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने उस दिन मेरा कितना साथ दिया। कोई बात नहीं सुषमा, मैं समझ सकती हूँ, अब तुम कोई भी चिंता मत करना। इतना देखते ही आरती समझ जाती है कि सुषमा की जूतियाँ जादुई जूती है। अब तक वो जादुई जूतियाँ सुषमा को आरती के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। इस बार जब आरती सुषमा की जूतियों को तोड़ने जाती है तो सुषमा उसे देख लेती है। आरती, तुमने पहले भी मेरी जूतियाँ तोड़ी थी ना, ताकि मैं डांस सही से ना कर पाऊँ और ना ही उसकी कोई प्रैक्टिस कर पाऊँ और फिर मैं डांस में अव्वल भी ना आऊँ। सुषमा की ये सारी बातें सुनकर आरती डर जाती है कि ये सारी बातें सुषमा को कैसे पता चली। फिर वो सुषमा से माफी मांगती है, सुषमा मुझे माफ कर दो। और फिर वो बहुत रोती है। आरती को रोते हुए देखकर सुषमा को उस पर दया आ जाती है और वो बोलती है, ठीक है, मगर आज के बाद तुम ऐसा किसी के साथ मत करना। आरती को अपने करने पर बहुत पछतावा होता है और अब वो किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करती और वो सुषमा की बहुत अच्छी सहेली बनकर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है।